पर यार अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और आप अपने झड़ते बालों को देखकर ये सोच रहे हैं कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाऊं, तो मैं आज आपके लाखों रुपए बचवा सकता हूं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे बिना लाखों रुपए खर्च करे अपने बालों को वापस पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट एनालिसिस दूंगा और रिव्यू भी दूंगा अबाउट HK वाइटल हेयर फॉल सॉल्यूशन स्टेज 1 के बारे में। ये कंप्लीट किट है, इसके बारे में बताऊंगा क्योंकि मैंने पर्सनली इसे यूज भी करा है और इसके रिजल्ट्स भी देखे हैं। हर एक चीज इन डिटेल बताऊंगा, हर एक इंग्रेडिएंट को लेके चलेंगे ताकि आपको पता रहे कि आपको इसे कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे इससे आपके बाल जो हैं वापस आ सकते हैं। जस्ट इन केस यू आर न्यू देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। अब तो यार मैं अपनी कहानी से शुरुआत करता हूँ। मैं एक मॉडलिंग प्रोफेशन में हूँ और जब आप मॉडलिंग प्रोफेशन में होते हैं तो आपके बालों पे बहुत ज्यादा हीट का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो उस टाइम पीरियड के लिए तो आपके बाल अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन जैसे ही टाइम बीतता है, वक्त आगे की तरफ बीतता है, आपके बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। और एग्जैक्ट सेम चीज मेरे साथ भी शुरू हो चुकी थी। मेरे बिस्तर पर पिलो की तरफ काफी सारे बाल मुझे नजर आते थे जब मैं नहाता था, और खासकर तौलिया होता था व्हाइट, तो उसमें भी मेरे को अपने बाल नजर आते थे। एंड साथ के साथ ही जब मैं कॉम्ब वगैरह करता था तो कंघी में भी बाल मेरे को नजर आते थे। तो यहाँ पे मेरे लिए एक अलार्म की घंटी बज गई कि अब मेरे को अपने बालों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे फैमिली में भी बालों का झड़ना देखा जाता है और इन जीन्स में है मेरे। तो यहाँ पे अगर मुझे इस प्रोफेशन को कंटिन्यू करना है तो मुझे अपने बालों को सही रखना पड़ेगा, क्योंकि आप माने ना माने, खासकर मॉडलिंग प्रोफेशन में, खासकर एयर होस्टेस में, जितने भी ये विजुअली अपीलिंग प्रोफेशन होते हैं, वहां पर आपको अच्छा दिखना ही पड़ता है, तभी आपके पास जॉब रहती है, वरना आपकी जॉब कोई और ले जाता है। दैट्स द हार्श रियलिटी। अब देखो यार, मेल पैटर्न बॉल्डनेस जो होती है एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इसे अच्छे से अटेंशन मिल ही नहीं रहा है। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है वो अपने नसीब में यही समझ लेते हैं कि हम तो गंजे के गंजे रहेंगे, हमें या तो हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा या फिर हम गंजे ही रहेंगे। और हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि बाल वापस से आपके पूरे उगेंगे या नहीं। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि आपको सिर्फ 50% रिजल्ट देखने को मिलता है। तो मैं उन लोगों में शामिल नहीं होना चाहता था। तो मैंने क्या काम करा, अपनी रिसर्च चालू करी, बहुत सारी किताबें पढ़ी, साथ के साथ ही मैंने कई सारे डॉक्टर्स से भी कंसल्ट करा और उसमें मेरी काफ़ी सारा टाइम एंड एनर्जी वेस्ट हो गई। और यकीन मानेंगे कि मुझे मेरा सोल्यूशन ना ट्रायल एंड एरर से ही मिला। अब बिल्कुल अपनी रिसर्च के दौरान मुझे ये पता चला कि टोटल 7 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में आपके बाल बिल्कुल हेल्दी रहते हैं, दूसरे स्टेज में आपके जो बाल हैं थोड़े थोड़े झड़ने शुरू होते हैं, लेकिन आपको पता चल जाता है। स्टेज 3 में आपको कम्प्लीटली एक M बनता हुआ नजर आएगा, मतलब जैसे M अल्फाबेट होता है वैसे ही आपका माथा नजर आना शुरू हो जाएगा। स्टेज 4 में आपके जो क्राउन एरिया है वहां से बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे। स्टेज 5 में भी ये सेम प्रोसेस होगा, लेकिन थोड़ी तेजी के साथ होगा। स्टेज 6 एंड स्टेज 7 तक आते आते आपके लगभग सारे बाल जा चुके होंगे, जिसे हम डेड एंड भी कहते हैं। यानी कि इस स्टेज में ना आपको सिर्फ साइड के बाल नजर आएंगे और पीछे के बाल नजर आएंगे, बाकी का पूरा चांद आपको वैसे का वैसा बिना बालों के नजर आएगा। तो ये टोटल 7 स्टेजेस होती हैं। जब मेरे को पता चला था तो मैं घबरा गया था, क्योंकि मैं स्टेज 2 पे था। जी हाँ, मैंने जैसे कि आपको बताया, हीट के कारण आपके बाल बहुत ज्यादा टूटते हैं। देन एग्जैक्टली वही कारण निकला मेरे बालों के डैमेज होने का। एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता चली यहाँ से कि टोटल आपकी जो हेयर साइकिल होती है वो 4 भागों में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला फेज आता है एनाजन फेज, जिसमें आपके बाल बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। हमारा दूसरा फेज आता है कैटेजन फेज, जिसे हम ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बाल जो है एनाजन फेज से कैटेजन फेज में जाते हैं, जहाँ उनकी साइकिल जो है वो कम हो जाती है, और क्योंकि ब्लड की सप्लाई अच्छे से नहीं मिल पाती, उनको पोषण अच्छे से नहीं मिल पाता, तो कट से वो टूट जाते हैं। तीसरा फेज आता है टेलिजेट फेज। यहाँ पर आपके जो बाल हैं वो रेस्टिंग फेज में होते हैं और नए बालों का उगना आपको देखने को मिलता है, जिसे हम अक्सर कहते हैं कि पुराने बाल झड़ते हैं तो नए बाल आ जाते हैं उसकी जगह पे। तो यही चीज आपको इस फेज में देखने को मिलती है। लेकिन इसके बाद आता है एक्सोजन फेज, जिसे हम शेडिंग फेज भी कहते हैं। यहाँ पर आपके जो और बालों का झड़ना है वो तेज हो जाता है, लेकिन उनकी जगह पर नए बाल नहीं आते। आज अपनी रिसर्च के दौरान ना मुझे एक चीज और पता चली, वो ये है कि हर एक हेयर फॉल की स्टेजेस के लिए अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टेज 1 एंड 2 के लिए अलग सॉल्यूशन होगा, स्टेज 3 एंड 4 के लिए अलग सॉल्यूशन होगा, 5 एंड 6 के लिए अलग, एंड 7 के लिए अलग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं स्टेज 2 पे था, तो मैंने अपने लिए HK वाइटल का ये पूरा का पूरा किट, हेयर फॉल किट स्टेज 1 का मंगा लिया।
ठीक है। इसके अंदर में आपको 5 ऐसे ब्रह्मास्त्र देखने को मिलते हैं जो कि आपकी मदद करेंगे हेयर फॉल को रोकने में। सबसे पहले इसमें आपको नेचुरल बायोटिन शैम्पू देखने को मिल जाएगा। द ब्यूटी ऑफ दिस शैम्पू इज कि इसमें आपको कोई भी पैराबेन, SLS एंड फ्रेगनेंस देखने को नहीं मिलेगी। साथ के साथ ही बायोटिन भी है। बायोटिन का मतलब ये है कि केराटिन के सिंथेसिस में मदद करता है। ना सिर्फ इतना, इसमें आपको रेड ऑनियन एक्सट्रैक्ट भी देखने को मिल जाएगा। पैकेजिंग कुछ इस तरह की रहेगी इसकी। और सिंपली आपको यूज कब करना है भाई, शैम्पू कब यूज करते हो, नहाते वक्त यूज करते हो ना, तो नहाने के वक्त यूज करना है एंड यू आर सॉर्टेड, यू आर गुड टू गो। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ प्रोडक्ट कैसा दिखता है। प्रोडक्ट क्वाइट ट्रांसपेरेंट है। फ्रेगनेंस की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा माइल्ड सी फ्रेगनेंस है और ये रेड ऑनियन की फ्रेगनेंस है। ऑलराइट, रेड ऑनियन क्या करता है, रेड ऑनियन आपके स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज के साथ आता है, यानी कि ब्लड फ्लो को तेज कर देता है आपके स्कैल्प में, जिससे आपके बाल जल्दी से टूटते नहीं है। इसके साथ ही बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर शैम्पू से आपको। इसके साथ ही दूसरा ब्रह्मास्त्र आपको देखने को मिलेगा, DST ब्लॉकर। इसमें क्या होता है DST ब्लॉकर भाई, जो ब्लॉक करता है DST को उसे DST ब्लॉकर कहते हैं। और DST क्या होता है, 5 अल्फा रिडक्टेज नाम का एंजाइम होता है जो कि फ्री टेस्टोस्टेरोन से आपके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से आपको DST इनहैंस देखने को मिलता है। अभी जो DST है आपके हेयर की पपाइला में जाके स्टिक हो जाता है। सीधी सी बात है, कोई भी चीज आपकी हेयर की पपाइला में जाके स्टिक हो जाएगी तो ग्रोथ कैसे होगी आपके बालों की, तो सेम DST को ये ब्लॉक करता है। अब इसका इस्तेमाल आपको करना कैसे है, सिंपली आपको कब खाना है, आप इसे कभी भी खा सकते हैं। अपने ब्रेकफास्ट करने के बाद आप इसे खा सकते हैं। एक टैबलेट जो कुछ इस तरह की दिखती है आपको लेनी है एंड यू आर सॉर्टेड। कब लेनी है, अपने ब्रेकफास्ट करने के बाद। अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आपको स्टिंगिंग मेटल एक्सट्रैक्ट देखने को मिलता है एंड बीटा सिटिस्ट्रॉल देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी तरह से आपके 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को ही ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन DST में तब्दील नहीं होता। अगला प्रोडक्ट आता है हमारा HK वाइटल का मल्टी विटामिन। कुछ इस तरह का ये दिखता है प्रोडक्ट और इसे भी आपको अपने ब्रेकफास्ट के बाद कंज्यूम करना है। इनफैक्ट आप DST ब्लॉकर को और मल्टी विटामिन को दोनों को एक साथ आफ्टर ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर जैसा भी आप चाहें वैसे कंज्यूम कर सकते हैं। कुछ इस तरह की इनकी पिल्स रहती हैं। इस पिल में आपको फॉलिक एसिड, बायोटिन, जिंक एंड पंपकिन सीड्स एक्सट्रैक्ट देखने को मिलता है, जो कि गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 रहता है, जिसकी मदद से आपके बाल लस्ट्रस, शाइनी एंड उनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता है और जल्दी से टूटते नहीं है। इस पर्टिकुलर किट में आपको अगला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा हेयर ग्रोथ सीरम, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। इसमें आपको 3% रेडेंसिल देखने को मिलेगा, जो कि एक एक्टिवेटर है, आपकी ग्रोथ को इंड्यूस करता है हेयर की। इसके साथ ही 2% एनागेन देखने को मिलेगा, जो कि एक स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज के साथ आता है, जिससे आपके बाल जो है स्टिमुलेट होकर ग्रो करते हैं, क्योंकि आपके बालों में ब्लड का फ्लो जो है वो तेज हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे 2% ऑफ क्रिस्टाइन भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आपके बाल स्ट्रांग होते हैं। प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ और यूज कैसे करना है वो भी बता देता है। प्रोडक्ट कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा और अच्छी बात यह है कि अगर आपने मिनॉक्सिडिल कभी यूज करी है तो उससे 1.8x पावरफुल ये फॉर्मूला है, जो कि आपने बालों को दे सकते हैं दोबारा से उगाने के लिए। इस तरह का आपको प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन देखने को मिल जाएगा। अब यूज कैसे करना है, जहां जहां भी आपको लगता है कि आपके बाल कम हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है मेरे क्राउन एरिया से बाल कम हो रहे हैं, तो मैं क्या काम करूंगा, 8 से 10 ड्रॉप इस तरह से यहाँ पे थोड़ी सी और ले लेते हैं और इसे इस तरह से रब करना है। जहां भी इफेक्टेड एरिया है उसे रब करना है अच्छे से एंड यू आर सॉर्टेड। अब ये सुबह और शाम आपको यूज करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट कितने दिनों में देखने को मिलेंगे, कम से कम 4 महीने। 4 महीने सुबह और शाम आपको यूज करना है। ये जो मैं कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ ये फॉलो करना है एंड देन तब ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारा लास्ट जो प्रोडक्ट है वो उस पर्टिकुलर किट का ये है एक हेयर ऑयल। हेयर ऑयल ऐसा वैसा हेयर ऑयल नहीं है ब्रो। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसमें भृंगराज, आंवला एंड रोजमेरी ऑयल, इन सब का मिश्रण इस पर्टिकुलर हेयर ऑयल में आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों डाला है और क्यों इस किट में दिया है कंपनी ने, वो इसलिए दिया है कि कई बारी आपके जो बाल हैं ड्राइनेस के कारण भी टूटने शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से कंपनी ने आपको दिया है ताकि आपके जो बाल हैं वो ड्राई आउट ना हो और जल्दी से कट से टूटे ना। इसमें क्योंकि मैंने आपको बताया आंवला, भृंगराज और रोजमेरी ऑयल देखने को मिल रहा है, उनका एक्सट्रैक्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी। जिसका मतलब ये हुआ कि यार आपके बालों में ब्लड का फ्लो तेज हो जाएगा और जिसकी वजह से आपके बालों का जो साइकिल है वो बना रहेगा, वो शॉर्ट नहीं होगा मतलब टूटेगा नहीं जल्दी से, आपके बाल वैसे के वैसे बने रहेंगे। अब इसे कैसे इस्तेमाल करना है, इस हेयर ऑयल को आपको हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल कर सकते हैं रात के वक्त, या हफ्ते में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं रात के वक्त। थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा और जहां भी अफेक्टेड एरिया है वहां पे आप इसे लगा सकते हैं एंड यू आर सॉर्टेड। रात भर के लिए इसे छोड़ दीजिए। जब सुबह हो तो आप इस शैम्पू से अपना बालों को वॉश कर लीजिए एंड देन उसके ऊपर आप ग्रोथ सीरम लगा लीजिए।
और जैसे कि मैंने आपको बताया, मल्टीविटामिन एंड DHT ब्लॉकर आप ब्रेकफास्ट के बाद खा सकते हैं, अपने लंच के बाद खा सकते हैं एंड डिनर के बाद खा सकते हैं। अच्छी बात पता है क्या है यार यहाँ पे, कि यहाँ पे ना ये कंपनी हवा में बातें नहीं करती, यहाँ पे क्लिनिकली स्टडी करती है, रिसर्च करती है और हर स्टेज के हिसाब से प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करती है एंड देन मैन्युफैक्चरिंग करती है उसकी। और अगर आप ऐसे बंदे हैं जिनको ना कोई भी पर्टिकुलर सोल्यूशन मिला नहीं और आपके लिए एक हेयर ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन है, तो आप मेरे बालों को देख सकते हैं। मैं स्टेज 2 पे था और आप मेरे बालों की डेंसिटी देखिए, आपके सामने रिजल्ट है। सिंपली आपको करना क्या है, एज अ बड़ा भाई बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाना है इनकी वेबसाइट पे, एक छोटा सा हेयर टेस्ट लेना है एंड देन आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि आपकी हेयर फॉल की स्टेज कौन सी है एंड देन उसके हिसाब से आपको अपनी किट ऑर्डर करनी है एंड देन वाला आपको सिंपली 4 महीने तक उस किट का इस्तेमाल करना है। आपको इनकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हैं। छोटा सा हेयर टेस्ट है, लेके आपको अपनी स्टेज भी पता चल जाएगी, किट भी मिल जाएगा, बाल भी वापस आ जाएंगे, लाखों भी बच जाएंगे। तो भाई उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी मदद हुई हो। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।